जो है हम कोई ऐसा प्रवचन नहीं करेंगे, बल्कि आपके साथ कुछ बात करने की स्थिति में रहेंगे। तो बीच में जो है कुछ डिस्टर्ब ना हो तो बहुत अच्छा होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि ऐसा कहा जाता है कि काम को काम सिखाता है। जब हम किसी फील्ड में होते हैं तो हमने क्या सीखा है, क्या मैंने पढ़ा है, ये बात बहुत अलग हो जाती है जब हम फील्ड में होते हैं। सीखने की स्थिति ऐसी रहती है, जो शब्द है सीखना, तो सीखना क्या है, इस बात को सीखने में मुझे 26 साल लगे। सीखना क्या है, 26 साल तक सीखते सीखते ये मालूम नहीं था कि सीखना क्या है, सीखना किसे कहते हैं। तो 26 साल में ये पता चल पाया एक दिन कि हम सीखना किसे कहते हैं। सीखना अध्ययन और अपने अनुभव और अभ्यास के द्वारा अपने व्यवहार में लाए गए स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं। अपने व्यवहार में लाए गए स्थायी परिवर्तन। कई बार हम जब बाइक सीखते हैं हमको मालूम होता है कि क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर ये सब कुछ हमें मालूम होता है, लेकिन जैसे ही हम प्रैक्टिकली उसे चलाने जाते हैं तो कभी तो ऐसा लगता है कि एक्सीलेटर बहुत तेज हो गया, कभी बाइक रुक जाती है और कभी बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी सीखा नहीं है। और जब हम सीख लेते हैं तो स्थिति ऐसी होती है कि हम बाइक अपने एक हाथ से भी चला लेते हैं और किसी से इधर उधर बात भी करते रहते हैं, इधर उधर देख भी रहते हैं। बराबर समय पर हमारा ब्रेक, क्लच, ब्रेक जो कुछ भी हमें लगाना है अपने आप हाथ पैर अपना एक्शन करते हैं। ये तब होता है जब हमारे व्यवहार में हमारे स्थायी परिवर्तन में आ चुका है। और जब तक वो बात मेरे स्थायी परिवर्तन, मेरे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन में नहीं आती तब तक मैंने सीखा नहीं है। याद किया हुआ हम भूल जाएंगे। अगर मैंने याद किया हुआ है, कई बार ये भ्रम रहता है कि मैंने याद कर लिया है तो मैंने सीख लिया है, लेकिन जो याद किया है ऐसा बिल्कुल ना समझे कि मैंने उसे सीखा है। वो सिर्फ मुझे याद है, मैं उसे भूल सकता हूँ। लेकिन जो मैंने सीख लिया है उसे भूलने का सवाल नहीं होता, उसे हम भूलेंगे नहीं क्योंकि वो मैंने सीख लिया है। तो बौद्ध धर्म का जब हम प्रचार प्रसार करने के लिए फील्ड में होते हैं तो उस समय भी हम सीख रहे होते हैं। असली सीखने की जगह फील्ड है। जब हम फील्ड में जाते हैं तब हम सही में विद्यार्थी होते हैं, तब मैं सीख रहा होता हूँ। और उस समय बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी भ्रांतियां सामने आते हैं और तरह तरह के ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपस में एक कंफ्यूजन उत्पन्न होती रहती है, क्या करना क्या करना है। तो इस संदर्भ में हम कुछ बातें हैं जिन्हें हम स्पष्ट कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि यदि कोई व्यक्ति बौद्ध है तो बौद्ध होने का क्या मतलब है। अगर वो बौद्ध धर्म को मानता है तो क्या मानता है? तो सबसे पहले है कि बौद्ध धर्म क्या है। तो बौद्ध धर्म है मानव का मानव के साथ मानवता का रिश्ता स्थापित करना, मानव का मानव के साथ मानवता का रिश्ता स्थापित करना। तो मानव का मानव के साथ मानवता का जो रिश्ता स्थापित करना है, तो मेरा जो रिश्ता है वो मेरे पिता के साथ कैसा हो, भाई के साथ कैसा हो, बहन के साथ कैसा हो, पत्नी के साथ कैसा हो, बच्चों के साथ कैसा हो, यात्री बंधुओं के साथ कैसा हो, पड़ोसियों के साथ कैसा हो। अगर हम यह मानवीय संबंध अपने नजदीकी लोगों में स्थापित कर पाते हैं तो हम अपने घर के आसपास के वातावरण को कलेश से मुक्त कर पाएंगे।
और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जो बौद्ध धर्म है वह हमारे परिवार को ही जोड़ के रखने में हमारे लिए सहायक नहीं हो पाएगा। तो बौद्ध धर्म जो है हमारे परिवार जो बन रहे हैं और बिखर रहे हैं, तो इन परिवारों को बिखरने से कैसे बचा पाए। तो जो हम बौद्ध धर्म को हम मानते हैं, तो हम बौद्ध धर्म को मानते हुए ये आचरण और अभ्यास कर रहे होते हैं कि एक मानव का मानव के साथ मानवता का रिश्ता स्थापित हो। और ये किस लिए हो? ये इसलिए हो कि हम संसार में हम सभी लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि हम सभी लोग दुख से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि सभी का जीवन ऐसा है जैसे पके हुए फलों को हमेशा गिरने का डर होता है, वैसे ही यहाँ जन्मे हुए सभी प्राणियों को एक डर है मृत्यु का। तो इसलिए वो सभी के सभी लोग दुख से मुक्त होना चाहते हैं। वो किसी भी धर्म परंपरा संप्रदाय से आता हो, लेकिन उन सभी का एकमात्र मूल उद्देश्य है दुख से मुक्त होना। और दुख मुक्ति का संदेश इस पूरे विश्व में अगर कोई देता है तो वो सिर्फ बुद्ध ही एक ऐसे अनूठे गुरु हैं जो दुख मुक्ति का संदेश देते हैं, क्योंकि बोधिसत्व और बुद्धों को संसार के दुखों की चिंता है, क्योंकि उनका जीवन लोक कल्याण की भावना से निहित है और वह लोक कल्याण के लिए ही जीते हैं। तो इसलिए वह संसार के दुखों को देखते हैं और उन दुखों को देख करके उनमें करुणा जागती है। और करुणा जागने का मतलब है जब किसी का मैत्री भाव दुख के संपर्क में आता है तब करुणा उत्पन्न होती है। करुणा उत्पन्न होने का मतलब किसी का दुख मेरा दुख बन जाए। तो संसारा को जब वो दुखी देखते हैं तो उन्हें एक ही बात लगती है कि संसारा और इस दुख से ये मुक्त कैसे हो सकता है। इसीलिए जो बौद्ध दर्शन का केंद्रीय दर्शन है उसमें सबसे पहले 4 आर्य सत्य का जो साक्षात्कार है, दुख का साक्षात्कार। जब कोई दुख का साक्षात्कार करता है तो फिर वह उसके कारणों को देखता है और उससे मुक्ति चाहता है। तो सभी के सभी संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सभी के सभी दुख से मुक्ति चाहते हैं। अब वो मार्ग जो भी अपनाए, जिसकी भी शरण में जाकर के मुक्ति चाहे, लेकिन चाहते यही एक मूल उद्देश्य है। और यही दुख मुक्ति की यदि बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर का भी एक वक्तव्य है, मुक्ति कौन पथ है। संसार में सभी लोग दुख मुक्ति की ही बात कर रहे हैं, तो मुक्ति कौन पथ है, मुक्ति का मार्ग क्या है, तो किससे मुक्ति चाहते हैं, तो वो भी दुखों से मुक्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम 2 तरीके के दुखों से घिरे रहते हैं। तो बाबा साहब जिस समय बात कर रहे हैं वह सामाजिक दुख की यंत्रणा से मुक्ति की बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं वह सामाजिक दुख यंत्रणा के शिकार हैं। वह समाज में मनुष्य होते हुए भी उन्हें मनुष्यता से जीने का जो अधिकार नहीं है, वो क्यों नहीं है, तो उसके पीछे सत्ता का बहुत बड़ा रोल होता है। सत्ता का जो रोल है वो बहुत बड़ा होता है। तो व्यक्ति को अगर जीवन में जीना है पूरे मानवीय स्वाभिमान के साथ, तो उसके पास शक्ति जरूरी है और शक्ति के लिए सत्ता जरूरी है। तो इसलिए जो सत्ता है, धर्म अपने आप में एक सत्ता होती है। धर्म अपने आप में एक हुकूमत है और ये एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसी हुकूमत है जिससे ना तो आपका नोट बदल सकता है ना आपका वोट बदल सकता है। आपके जन्म लेते ही जब आपको बोध नहीं है इस जीवन का, उस समय से ही ये अनुशासन करने लगती है आपके ऊपर। तो धर्म अनुशासन ऐसा है कि यदि बच्चा ब्राह्मण के घर में पैदा हो तो उसका नाम
ज्ञानवर्धक और मंगल सूचक होना चाहिए। ये धर्म आदेश है। अगर वो बच्चा क्षत्रिय के घर में पैदा हो तो उसका नाम शक्तिवर्धक, बलवर्धक होना चाहिए। वीर बहादुर विक्रम प्रताप सिंह। हाँ? अगर वो वैश्य के घर में पैदा हो तो उसका नाम धनवर्धक होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण, धनपत लाल, धनी राम, मनी राम, दौलत राम। और यदि वो बच्चा शूद्र के घर में पैदा हो तो उसका नाम हीन, नीच, निकृष्ट और घृणास्पद होना चाहिए। ये आदेश है, धर्म आदेश। तो मनुष्य की जो व्यवस्था है, जो कल्चर है, वो कैसा धर्म उसको को अनुशासन कर रहा है, अपने आप में वो सत्ता है। तो जिस समय ये जो पूरा जो समाज है वह गवर्न जो है वह इस धर्म सत्ता से गवर्न होता है। भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद भी ग्रामीण अंचल में या कहीं भी पूरे देश में जाइए तो पूरे देश की सामाजिक व्यवस्था आज भी यहाँ की प्रचलित संस्कृति से गवर्न हो रही है। और यह अनुशासन ऐसा है कि व्यक्ति ने स्वयं पर स्वयं के द्वारा लगाया गया अनुशासन है। उस अनुशासन से नहीं। तो इस दुख यंत्रणा से वो कैसे मुक्त हो? उस समय की जो प्रचलित व्यवस्था थी। तो मुक्ति का पथ क्या है? ये मुक्ति का पथ 1956 में उन्होंने हमें दिया कि ये जो पथ है ये सामाजिक दुख यंत्रणा से ही मुक्ति का मार्ग है। और ये आध्यात्मिक जगत में भी आपकी दुख मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि जब हम बुद्ध धर्म के केंद्रीय दर्शन को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि 9 प्रकार के दुखों का वर्णन है। स्वाभाविक रूप से वह चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई भिखारी हो और चाहे कोई राजा हो, ये शरीर धारण करने के दुख उसको होते हैं। एक अनंत असीम पीड़ा के पश्चात नवजीवन का जन्म होता है और जन्म लेते ही तमाम सारी व्याधियों से, रोगों से व्यक्ति घिरता जाता है। तो जब भी उसे कोई रोग होता है तब वो दुखी होता है। उसके प्रिय उससे दूर होते हैं तब वो दुखी होता है। वह किसी अप्रिय व्यक्ति से मिलता है तो दुखी होता है। उसकी जो इच्छा है अगर वो नहीं मिलता तो भी वो दुखी होता है। जैसे जैसे वो वृद्ध होता है, शरीर में शक्ति क्षीण होती है तो भी वो दुखी होता है। और फिर मृत्यु। तो जन्म से ये सारे दुख कहाँ हो रहे हैं? ये सभी इस शरीर। और ये शरीर क्यों है? क्योंकि हमने जन्म ग्रहण किया। ये 5 उपादान स्कंध ये दुख है। तो जन्म से मृत्यु तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो आपके नियंत्रण में हो। आप जन्म को नियंत्रण नहीं कर सकते। अगर किसी का नियंत्रण होता तो सभी राजा के यहाँ जन्म लेते, पूंजीपतियों के यहाँ जन्म लेते। बुढ़ापे पर भी किसी का नियंत्रण नहीं है। प्रियों से बिछड़ना है तो अपने प्रियों को भी हम नहीं बचा सकते। मृत्यु पर भी कोई नियंत्रण नहीं। तो जन्म से अंतिम तक हमारे हाथ में है क्या? तो हमारे हाथ में जन्म से अंतिम तक कुछ नहीं है। यदि है तो एक ही चीज है, वो है कर्म। हमारे हाथ में कर्म है। इसलिए आप देखते हैं कोई भी बौद्ध विद्या का विद्यार्थी जब कोई किसी बौद्ध गुरु और बौद्ध मठ की शरण जाता है तो सबसे पहले वह शरण गमन ग्रहण करता है। तो शरण गमन जो है, संसार में सर्वोच्च शरण क्या है? तो सर्वोच्च शरण संसार में कोई पहाड़ की शरण जाता है, कोई पेड़ों की शरण जाता है, ऐसे अलग अलग तमाम सारी शरण में जाते हैं। लेकिन दुनिया में कोई सर्वोच्च अगर शरण है तो वह शरण है ज्ञान की। मनुष्य दुनिया में सभी जीवन में सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है।
तो मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ किस लिए है? क्योंकि वह सभी प्राणियों से अधिक ज्ञानवान है, ज्ञान के कारण ही वो श्रेष्ठ है। तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्या है? अगर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि को प्राप्त होना चाहे तो वो श्रेष्ठ उपलब्धि क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था बुद्धत्व है, और जो इस बुद्धत्व सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है तो वह मनुष्यों में ही नहीं तो पूरे इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बुद्ध कहते हैं। तो बुद्धत्व और जो बुद्ध है वह ज्ञान की एक श्रेष्ठ अवस्था है। तो अगर किसी की शरण जाना है, सबसे श्रेष्ठ शरण क्या है? तो वह बुद्ध शरण है। और वहां तक जाने के लिए जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो वह धम्म की शरण है। और जहां हम जा रहे हैं इस मार्ग में जाने वाले लोगों की संगति, हम जिस मार्ग में जाना चाह रहे हैं वहां जाने वाले यदि साथी मिल जाए, लोग मिल जाए तो यात्रा और आसान हो जाती है। तो इसलिए उस मार्ग में चलने वाले जो लोग हैं उनकी शरण, तो बुद्ध धम्म संघ की शरण हम जाते हैं। और शरण ग्रहण करने के पश्चात तुरंत हम सील ग्रहण करते हैं। तो ये सील हम बार बार जो ग्रहण करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो सील है ये कर्म है। हिंसा करना कर्म है, चोरी कर्म है, व्यभिचार कर्म है, लेकिन ये बुरा कर्म है। तो पापाय परपीडनम, सब पापा सकर्मम बोलते हैं। तो पाप कर्मों का नहीं करना। तो पाप कर्म क्या है? एक पापाय परपीडनम, पाप दूसरों को पीड़ा देने के लिए होता है, दुख देने के लिए। आप हिंसा करेंगे तो किसी को दुख होगा, उसके सगे संबंधियों को दुख होगा। लेकिन अगर आप हत्या करके आए हैं तो आपको क्या सुख से नींद आएगी? चोरी करके है तो जिसका चोरी किया उसे तो दुख होगा ही, लेकिन आप चोरी करके आए हैं तो बहुत शांति से नींद आएगी। आपके घर के सदस्यों को पता चल जाए तो वह आप पर गर्व महसूस करेंगे, बहुत उनको खुशी होगी। क्या उन्हें सुख से नींद आएगी? तो ये ऐसे कर्म है, कोई बहुत नशा करता है तो उसके परिवार के लोगों को बहुत खुशी होगी? नहीं होगी। वह इतना महंगा जहर जो अपने आप को खिला रहे हैं, भाई हम जो कुछ भी भोजन करते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए करते हैं, स्वस्थ शरीर के लिए करते हैं। तो खाने पीने का भी बोध होता है, पशु पक्षियों को भी बोध होता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो हम तो मनुष्य हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो तमाम सारे लोगों को हम आमंत्रण देते हैं, न्योता दे रहे होते हैं। तो ये सभी चीजें ऐसी हैं, ये जो कर्म है, ये 5 ऐसे कर्म हैं जो मेरे पतन का कारण है। ये मेरे लिए भी कष्टकारक है और हमसे जुड़े सभी सगे संबंधियों के लिए कष्टकारक है और अन्य सभी लोगों के लिए भी कष्टकारक है। तो पाप जो है, पापाय परपीडनम, पाप कर्म उसे कहा गया है जो दूसरों के लिए भी कष्टकारक है और आपके स्वयं के जीवन के लिए भी कष्टकारक है। तो जो हमें कैसा कर्म करना चाहिए जो मेरे लिए भी सुखकारक हो? तो कुशल सुख संपदा, जो कुशल कर्म है उसका संचय करना, ये हमारे लिए भी मंगलकारी है और दूसरों के लिए भी मंगलकारी है। तो हिंसा नहीं करनी है तो क्या करनी है? तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है। अपने अपने प्रिय मित्र, अपने तटस्थ मित्र, अपने अप्रिय मित्र और अपने माता पिता, अपने गुरु, उपाध्याय, तपस्वी, अपने पड़ोसी, अपने नगर, जिले, प्रदेश, संपूर्ण देश, पड़ोसी देश और संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं जितने भी देश हैं उन सभी पर, और इस भूमि पर जितने भी प्राणी हैं, जन्मे अजन्मे, दृश्य अदृश्य, सूक्ष्म अतिसूक्ष्म, दीर्घ अतिदीर्घ, रेंगने वाले, दौड़ने वाले, पालतू पशु, जंगली जानवर, ये आकाश में उड़ने वाले पक्षी, जल में रहने वाले जीव, ये सभी सुखी हो, आनंदित हो, दुख मुक्त हो, रोग मुक्त हो, द्वेष मुक्त हो, इन्हें कोई दुख ना दे, इन्हें कोई मारे नहीं, इन्हें कोई सताए नहीं, इन सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ऐसी मैत्री की भावना आप सुबह जागते ही सर्वप्रथम आपके दिन की शुरुआत यहाँ से हो।
और आपकी शाम भी सोने से पहले। तो अगर आप ऐसा अभ्यास कर रहे हैं तो आप पहले सील का पालन कर पाएंगे, फिर आप किसी की निंदा नहीं कर पाएंगे। चोरी नहीं करना है तो क्या करना है? तो बुद्ध और बोधिसत्वों की यात्रा देने से शुरू होती है, दान से। संसारी लोगों की यात्रा लोभ से शुरू होती है, चाहिए। तो बोधिसत्व परोपकार से इनकी यात्रा शुरू होती है। तो लोभ से द्वेष, जो दुख का कारण क्या है? लोभ, द्वेष और अज्ञान। तो लोभ के कारण क्रोध आता है, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा नहीं हो रहा तो गुस्सा आएगा। और क्रोध में कोई हंसता मुस्कुराता नहीं है, किसी को प्रसन्नता नहीं होती। और ये लोभ और द्वेष दोनों क्यों है? क्योंकि अज्ञानता इस बात की है, मुझे लगता है कि मैं शाश्वत हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं हमेशा रहूंगा। इस बात का भान ना रहना, ये अज्ञानता है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में आत्मभूत अनात्म नहीं हूँ, जबकि दुख, अनित्य और अनात्म तीन बौद्ध दर्शन की एक प्रमुख जो शिक्षाएं हैं दर्शन की, तिलक्षण सूत्र में दुख, अनित्य और अनात्म, इस बात का साक्षात्कार बना। तो अगर ऐसा नहीं है तो अज्ञानता है। तो बोधिसत्वों के पास इन चीजों का ज्ञान होता है। तो उनकी यात्रा कैसे? देने से। तो लौकिक वस्तुओं का भी संसार के हित के लिए दान देते हैं, अपने जीवन की प्रिय वस्तुओं का भी दान देते हैं। तो दान उपकार में, और फिर अपने शरीर के अंगों को, अपने शरीर के मांस को भी दान दे देते हैं। तो ये दान परमत्व पारमी। तो वो पहले इस जो देता है, दान की पात्रता कौन करता है? परमार्थ करता है। तो उसका जो मन है वह द्वेष, घृणा, नफरत, क्रोध से पोषित नहीं होता, वो पोषित होता है करुणा और मैत्री से, वो परोपकारता और उपकारता से। तो इसके कारण क्या है? वह जीवन को प्रज्ञापूर्वक देखता है, अज्ञानता पूर्ण नहीं। तो ये तीन मन की कुशल अवस्थाएं हैं जो मेरे पास बीज रूप है। अब ये बीज पेड़ बने, इस बात का हम बौद्ध लोग अभ्यास करते हैं। और जो तीन जो नकारात्मक अवस्था है जिनके कारण हम दुखी, तो ये है मूल जो स्वरूप है जहां हम काम करते हैं जिस ध्येय के लिए। तो एक तरफ ये कुशल है और एक अकुशल है। तो इसलिए कहा कम्मस्त का मानवा सत्ता, पूरी मनुष्य सत्ता कर्मों पर आधारित है। कर्म बंधु, कर्म ही हमारा बंधु है। कर्म दायादा, कर्म ही मेरा उत्तराधिकारी है। कर्म परिशरण, कर्म ही मेरी शरण है। तो इसलिए किसी भी मांगलिक कार्य की हम शुरुआत कैसे करते हैं? शरण गमन और शील ग्रहण, क्योंकि ये बेस है हमारा, और इसलिए हमने इसको पहले ग्रहण किया। तो बुद्ध धर्म हमें सामाजिक जो दुख यंत्रणा है उससे भी मुक्त करता है। अब उससे मुक्त कैसे करता है? तो भारत में दो संस्कृतियों का इतिहास है, एक वैदिक संस्कृति और एक शरण संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति का मूल आधार क्या है? वर्णाश्रम। और वर्णाश्रम में 4 वर्ण हैं, और वर्ण ऐसे हैं जो यहाँ है वो यहाँ नहीं जा सकते, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं आ सकते। तो ये इसमें क्रमिक असमानता है। तो इससे 4 अनैतिक मूल्यों की स्थापना होती है। विषमता, विषमता है तो गुलामी, गुलाम है तो गुलाम के साथ कोई रिस्पेक्टेड व्यवहार तो होता नहीं, तो उसके साथ होता है उत्पीड़न। और विषमता, गुलामी, उत्पीड़न, इन तीनों को एक शब्द में कहें तो अन्याय। क्या होता है? अन्याय। तो एक संस्कृति है जो इन 4 अनैतिक मूल्यों पर आधारित है, और दूसरी संस्कृति है उसका मूल आधार ऐसे है, ऐसे ऐसे और एक ऐसे है। तो इसे श्रवण संस्कृति कहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि दंड से सभी डरते हैं, मृत्यु से सभी भय खाते हैं, जीवन सभी को प्रिय है, इसलिए ना किसी को मारें, ना किसी को घात पहुंचाएं, बल्कि सबके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा आप स्वयं के प्रति चाहते हैं। ये एक उपदेश 4 नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। ये क्या चाहते हैं? ये समानता चाहते हैं। इसकी बात की इन्होंने, समानता की।
यहाँ विषमता है, यहाँ समता है। देखिए विपरीत है। यहाँ क्या है, यहाँ गुलामी है। ये क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। ये उपदेश क्या कह रहा है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो यहाँ गुलामी है, ये ठीक विपरीत है, ये स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ये उपदेश क्या, बंधुत्व की स्थापना कर रहा है, यहाँ उत्पीड़न है, ठीक विपरीत है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, और तीनों को एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे, न्याय। यहाँ क्या है, अन्याय। एक पूरब है, एक पश्चिम है, दोनों की धाराएं। ये हमारा बेस है जो अंतर करने का है। अगर हमें अंतर करना है इन दोनों संस्कृतियों में तो यहाँ अंतर करना चाहिए। बल्कि हम फील्ड में जाते समय हम बहुत अलग अलग बातों में अंतर करते हैं जो अंतर करने जैसी होती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो हमारे से उन्होंने स्वीकार कर ली और उसमें हम डिबेट में फंसते हैं और किसी की निंदा करने में लगते हैं। तो महत्वपूर्ण है किसी को नकारने से ज्यादा कि आपको स्वीकारना क्या चाहिए। किसी को नकारने से ज्यादा स्वीकारना क्या चाहिए। जैसे भारत की आजादी का आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय बहुत सारे लोग थे जो इस तरीके का आंदोलन चला रहे थे कि विदेशी भगाओ, विदेशी भगाओ। तो उनके साथ अंग्रेजी सरकार का दंडात्मक कार्रवाई करती थी। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो उन पर कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती। हमने ऐसा नकारा नहीं कि मैंने सोचा कि पैंट शर्ट को मैं नकार दूं कि पैंट शर्ट नहीं पहनूंगा, आज से मैं इनका परित्याग करता हूं। ऐसा हमने नहीं किया। हमने क्या किया, मैंने प्रवज्ञा को स्वीकार किया। क्या किया, प्रवज्ञा मैंने स्वीकार कर ली। प्रवज्ञा स्वीकार कर ली तो हमें गुरु ने क्या दिया, चीवर पहनने के लिए दिया। अब मैंने इसे स्वीकार लिया तो बाकी तो वस्त्र अपने आप परित्याग हो गए। क्या हमने उन्हें नकारा? बिना नकारे हुए उनका परित्याग हो गया ना। अभी हम प्रचार के दौरान ऐसा करते हैं, हम किसी को नकारते हैं और हम उसका अंतर ठीक से नहीं समझा पाते। तो हमें ये चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जैसे नैतिक मूल्यों वाली संस्कृति की स्थापना करना है अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, या फिर विषमता, गुलामी और उत्पीड़न और अन्याय को स्थापित करना। आप कैसे भारत में जीना चाहते हैं? प्रबुद्ध भारत में जीना चाहते हैं कि हिंदुत्व भारत में? हिंदुत्व भारत का ही पुराना नाम है प्रबुद्ध भारत, सॉरी वैदिक भारत। वैदिक भारत का ही वर्तमान में क्या है, हिंदुत्व भारत है ना। तो हमें कैसा भारत में जीना है? तो प्रबुद्ध भारत का मूल आधार क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। ये चार नैतिक मूल्यों की स्थापना वाली संस्कृति में जीना है। दो संस्कृतियां हैं। जन्म से अंतिम तक आप कैसे, जन्म से लेकर अंतिम तक के आपके क्रियाकलाप कैसे होंगे, किस संस्कृति के आधार पर आप अपना जीवन जीना चाहते हैं, मूल बेस अंतर ये है। तो आपको क्या चाहिए? अगर चार ये नैतिक मूल्य चाहिए तो आपको प्रबुद्ध भारत की ओर चलना होगा, और ये है बौद्ध संस्कृति वाला भारत। और इसलिए जो सामाजिक दुख यंत्रणा से मुक्ति के लिए 1956 में हमें बौद्ध धर्म बाबा साहब ने दिया। तो ये बौद्ध धर्म इसलिए दिया कि हमारे लोग इन चार नैतिक मूल्यों की स्थापना वाले भारत में जिए, ना कि अनैतिक मूल्यों के। और ये अनैतिक मूल्य हैं जो धर्म के द्वारा प्रस्तावित हैं। तो वैदिक में वो वेदों को प्रमाण मानते हैं, और वेद अपौरुष है। वेद कैसे हैं? किसी पुरुष की रचना नहीं, ईश्वर हैं। तो वह ईश्वरीय आदेश है, और ईश्वरीय आदेश है तो वेदों का मूल क्या है? वर्णाश्रम। वेदों में क्या है? वर्णाश्रम। तो ये
बेस है वह ईश्वरीय सत्ता से गवर्न हो रहा है ना। और यदि आप उसके हिस्सा रहेंगे तो आपको इसका अनुपालन करना होगा। क्या आप इन 4 अनैतिक मूल्यों में जीना चाहते हैं? जीना चाहते हैं तो आपकी खुशी है। मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला? यदि आपको लगता है कि हम इन 4 नैतिक मूल्यों की स्थापना वाले भारत और समाज, साम्राज्य और संस्कृति की स्थापना करना चाहता हूं। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का मतलब है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जैसे नैतिक मूल्यों की संस्कृति, साम्राज्य और समाज की स्थापना करना। मेरी पीढ़ियां एक ऐसे स्वर्णिम भारत में जी। तो ये मूल बेस, तो इस बेस को हमें स्थापित करने के लिए हमने बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई है वो भी मैंने आपको बता दी। तो बेसिक रूप से एक बात हमें आवश्यक तौर पर हमें सीखनी चाहिए कि हमें अपने घर में आवश्यक तौर पर पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आपको धर्म की सत्ता स्थापित करनी, क्योंकि धर्म अपने आप में सत्ता है। आपको सत्ता चाहिए ही, शक्ति चाहिए ही जो आपको गवर्न करे। मुझे कौन नियंत्रण करता है? मुझे धर्म अनुशासन नियंत्रण कर रहा है। नहीं तो हमें चाह करके भी इस तरीके का लिबास कोई नहीं पहना सकता था। इस तरीके के बंधन में मुझे कोई रख सकता है? कितने सारे बंधन हैं सामान्य जीवन से हमारे ऊपर, और हमें खुशी है। हमें लगता है कि मैं आजाद हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बहुत ही आजादीपूर्ण जीवन जी रहा हूं। जबकि देखूं तो इतने सारे नियंत्रण हैं। हमें कौन नियंत्रण कर रहा है? हमें धर्म नियंत्रण कर रहा है। धर्म अनुशासन नियंत्रण कर रहा है ना मुझे। तो इसलिए हम देखते हैं आज भी बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे रीति रिवाज हैं जन्म से अंतिम तक जिन्हें हम फॉलो करते हैं। भारतीय संविधान के बावजूद भी, उसकी उपस्थिति में, उसके लागू होने के बाद भी हम मनुस्मृति संविधान को फॉलो कर रहे हैं अपने व्यवहारिक जीवन में, जो कि हमें पता नहीं किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि वह धर्म अनुशासन बन गया है। तो आपके पास जब तक ये कल्चर नहीं आता, और इस कल्चर को आपको सीखना ही होगा, और किसी कल्चर को, वो समाज समृद्ध होता है जिसके पास 3 चीजें होती हैं। उसकी स्वतंत्र धर्म संस्कृति, पहली बात क्या होना चाहिए? उस समाज के पास उसकी स्वतंत्र धर्म संस्कृति होनी चाहिए, क्योंकि वो सत्ता है। उसके पास उच्च विद्या विभूषित गुरु हो उसके पास। दूसरा क्या चाहिए? उच्च विद्या विभूषित गुरु। और तीसरी बात क्या चाहिए? तीसरी बात चाहिए उस समाज के पास अच्छे शिक्षक हैं। और चौथी बात चाहिए अच्छे शासक हों, जो प्रशासन की नीतियां सिखाए। आप कहेंगे कि मैं शासन करने वाली जमात हूं। क्या कहते हैं? हम शासन करने वाली जमात हैं, लेकिन पालते मुर्गियां हैं। और शासन करने वाली जमात मुर्गियां पालती है कि हाथी पालती है? हाँ? क्या कहते हैं कि हम शासन करने वाली जमात, और घरों में देखिए तो मुर्गियां पाले हुए। ये शासन करने वाली जमात की पहचान है क्या? अरे घोड़े पालिए, हाथी पालिए, बैठक में जाएं तो कम से कम ढाल और तलवार लगी हो प्रतीकात्मक रूप में, ताकि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को बता पाएं कि हमारे खुद के शासन करने वाली जमात है, उसका ये प्रतीक चिन्ह है। लेकिन आपके पास ऐसा कुछ नहीं दिखता है, लेकिन केवल आप कहते हैं कि हम शासन करने वाली जमात। और जबकि मनुस्मृति संविधान उसका आदेश ही है, जो शूद्र वर्ग के लोग हैं, जो अस्पृश्य हैं, उनको क्या पालना चाहिए? जानवरों को भी पालने के आदेश है कि शूद्रों को भेड़ पालनी चाहिए, भैंस पालनी चाहिए, उसको मुर्गियां पालनी चाहिए, उसको सुअर पालना चाहिए। यहां तक कि उनको जूठा भोजन ही खाना चाहिए। उनको अच्छा चावल, दूध, घी, अच्छा भोजन ग्रहण करने से उनको कष्ट होता है। जो धरती पर देव स्वरूप है उनको कष्ट होता है अगर आप ऐसा कर रहे हैं।
अगर कोई आप अच्छी गाय पालते हैं, घोड़े पालते हैं, हाथी पालते हैं, तो आप धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं। तो ये आदेश है। तो हमें ये पूरे अपने काम में ये करना है कि हमें चाहिए क्या, हमें करना क्या है, ये बारीकी से इस बात को देखते हो। और दूसरी एक बात को ध्यान रखें, प्लीज ज्यादा बात मत करिए। तो अंतिमता एक बात और मैं कहूंगा, शायद आपको ध्यान में आए। तो इसमें आप देखिए कि जो हमारे प्रचारक हैं, उन प्रचारकों से शुरू से एक भूल होते आ रही है, चूक। वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चूक होती आ रही है, तो हमें उसे सुधारना चाहिए। सुधार कैसा करना चाहिए? आप देखिए, जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो कितना तेज है। वो एक खलनायक को संत बना सकता है। प्रचार को देखिए कैसे करता है, वो एक खलनायक को संत बना देता है, और हम एक संत को खलनायक बना देते हैं। हमारी बुद्धिमत्ता कैसी है, हमारा ज्ञान कैसा है प्रचार में, कि हम खलनायक संत को खलनायक बना दे रहे हैं। हमारे प्रचार के तौर तरीके ने कर दिया, और उन्होंने खलनायक को संत बना दिया। कैसे? आप देखिए, रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा है देश में। हमने रिजर्वेशन पर एक बहस में, मैं जब बीएससी कर रहा था उस समय मैंने रिजर्वेशन की डिबेट में मैंने भाग लिया। मेरे विपक्ष में 48 लोग बैठे थे। मेरी टीम बड़ी कमजोर थी, सिर्फ 14 लोग थे। मुंबई हाई कोर्ट से एक सीनियर लॉयर थे जो हमारी डिबेट में हिस्सा ले रहे थे, हमारे डायरेक्टर थे, अमेरिका से आए थे। तो हम नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, मैं अम्बेडकर थॉट्स के लिए मैं अध्ययन कर रहा था। तो उस दौरान हमने जब डिबेट में हिस्सा लिया, तो मैं विपक्ष में रहना चाहता था कि मैं रिजर्वेशन के विरोध करने वाली टीम में रहूंगा। तो हमारे एक साथी ने कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, आपको सपोर्ट में रहना चाहिए, भीड़ तो बहुत है विरोध करने वालों की, सपोर्ट कैसे करेंगे, हम लोग तो 14 लोग ही हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी तरफ हिस्सा लेता हूँ। मैंने उसमें हिस्सा लिया और डिबेट को जीता। डिबेट को जीता मैंने। जो लॉयर आए थे, इवन उन्होंने कहा कि मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि आपने ऐसी ऐसी बातें इस समय अपने तर्क में पक्ष में रखी कि हमें भी बहुत सारी बातें मालूम नहीं थी, और मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं इतना अच्छा बोल सकता हूँ। बाद में मेरे बहुत सारे सीनियर्स लोगों ने हमें जो है बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने उसमें एक बात को देखा कि 4 बातें हैं। जनसंख्या के अनुपात में पृथक प्रतिनिधित्व, जो 4 अधिकार हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली, वयस्क मताधिकार और 2 वोटों का अधिकार। इस पर हमने जब बात की, जो समझौता हुआ, तो एक व्यक्ति है जो आपके हक और अधिकारों को बचाने की लड़ाई कर रहा है और अपने प्राण देने के लिए तैयार है कि ये हक और अधिकार हम आपको नहीं देंगे, अगर आपके प्राण बचे तो मैं अपने प्राण दे सकता हूं। अपने प्राण देना चाहता है आपके हक अधिकार बचाने के लिए। एक व्यक्ति आपके हक और अधिकारों को छीनने के लिए अपने प्राण देना चाहता है। एक व्यक्ति आपके हक अधिकार छीनने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा रहा है, और एक बचाने के लिए। तो जो छीनने के लिए प्राण दांव पर लगाए हुए 52% जो हक है, 100 में 52 रोटियां जिसकी हैं और पूरी छीन ली, उनकी पूरा अधिकार छीन लेने की स्थिति में जिस व्यक्ति ने, और उसका इस तरह प्रचार हुआ, उनके प्रचारक इतने समर्थ रहे कि ये 52% लोगों में ऐसा भ्रम फैला दिया कि इन्हें ये लगता है कि सामरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सतारा के संत का कमाल समझ में नहीं आया। सतारा के संत को विलन देखते हैं, खलनायक, और इस खलनायक को संत समझते हैं। प्रचार के तरीकों को देखिए कि प्रतिद्वंदी इतना होशियार है कि इतने बड़े खलनायक को
संत समझ रहा है ये भ्रम कैसे टूटे। अगर हम सही में प्रचारक हैं तो क्या हम इस भ्रम को तोड़ने के लिए क्या हम सोच पा रहे हैं? और जिसने आपका हक और अधिकार बचाया, पंजाब राव देशमुख और RL चंदापुरी साहब बिहार से थे। पंजाब राव देशमुख ने ओबीसी के लीडर थे, उन्होंने विरोध किया, केवल एक ही व्यक्ति पक्ष में था। बाबा साहब ने कहा आप लिख के दीजिए। जब उस पर वो उनके लिए प्रावधान कर रहे थे तो उनको विरोध किया, बोले सिर्फ एक व्यक्ति की। नेहरू ने कहा कि आप एक व्यक्ति की बात सुन रहे हैं, जबकि उनको नहीं चाहिए। उनके लीडर पंजाब राव देशमुख बराबर विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आर्टिकल 40 लिखते हैं और मंडल आयोग का गठन करके वो अपने हक अधिकारों को दे सकते हैं। इतने विरोध के बाद भी, तुम्हारे तिरस्कार के बाद भी, जिसे आपके दुखों और हक अधिकारों की चिंता हो, संत की, और इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या हो सकती है? संत का इससे भी लेवल कोई ऊंचा हो सकता है कि तुम्हारे लाख विरोध के बाद, तिरस्कार के बाद भी जो आपके हितों की रक्षा में सोच रहा हो, तब भी उन्होंने आपके हक और अधिकारों की रक्षा के लिए वहां प्रावधान किया। आप समझिए कि एक ऐसे संत पुरुष को हम लोगों ने इस तरह प्रचार किया कि संत को खलनायक बना दिया, ये भ्रम तोड़ नहीं पाए। और उन्होंने इतने बड़े खलनायक को भी संत बना दिया। तो ये हमारे प्रचार में एक दिक्कत है कि जो नकार है हमारी उसमें, इस नकारात्मकता को कैसे हम बाजू में रखते हुए जो मुझे चाहिए, हिंसा ना करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। प्राणातिपाता हिंसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो जो नियंत्रण है वो पर्याप्त नहीं है। अगर नियंत्रण पर्याप्त होता तो जितने लोगों को जेल में रखा गया, तो जेल से आने के बाद सब संत हो जाते? कोई संत हुआ था? सब बड़े बदमाश हो गए। जरूरी है कि ना करने से भी अधिक करना क्या है। अगर किसी को यह मालूम रहे कि ये प्रयास करें कि हम मैत्रीपूर्ण कर्म करेंगे, हम मैत्री भावना का अभ्यास करेंगे, हम आनापानसति ध्यान का अभ्यास करेंगे, हम दान देने का अभ्यास करेंगे, तो जो करना है इस पर अगर मेरी प्रैक्टिस है, उन्हें मालूम है कि बोधिसत्व और बुद्ध आदर्श हैं और हम बौद्ध हैं, तो बौद्धों की यात्रा कहाँ से? दातृत्व, मदद करने के भाव से शुरू होती है। तो मेरा तो यात्रा यहाँ से शुरू होती, ना कि लोग। तो ये जो चाहिए क्या, जरूरत क्या है, अगर इस बात पर ध्यान रखते हुए हमारे प्रचारक कार्य करें, हम किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बुद्ध देखिए शब्दों का भी विरोध नहीं करते, बुद्ध शब्दों का भी विरोध नहीं करते, शब्दों को स्वीकार लेते हैं। बुद्ध की जो थ्योरी है उसको उन्होंने स्वीकार लिया, कॉन्सेप्ट को। बुद्ध ब्राह्मण का विरोध नहीं करते, बुद्ध हमें ब्राह्मण बना गए। बुद्ध अपने शिष्यों को, धम्मपद को पढ़िए, 26वां वर्ग ब्राह्मण वर्ग है, 5वां वर्ग पंडित वर्ग है। बुद्ध क्या कह रहे हैं वहां पर? बुद्ध ब्राह्मण शब्द को नहीं निकालते, परंतु ब्राह्मण शब्द की परिभाषा को बदल देते हैं, ज्ञान मीमांसा को बदलते हैं, ज्ञान मीमांसा को बदल देते हैं। बुद्ध क्या कह रहे हैं वहां कि ब्राह्मण कौन है? तो वो अपने शिष्यों को ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण पुत्र कहते हैं। जब वो अपने शिष्यों, कल तक जो चांडाल था, कल तक जो नाई था, राजपुरुषों की सेवा करता था, आज राजपुरुष उसे प्रणाम कर रहे हैं नाई को। कल तक वो भंगी था और आज उसको ब्राह्मण कह रहे हैं, हम ब्राह्मण पुत्र कह रहे हैं बुद्ध। तो उनको तकलीफ हुई कि भाई इस ब्राह्मण में हमें अंतर क्या रह जाएगा, बुद्ध इन सबको ब्राह्मण बना दे रहे हैं। तकलीफ हुई, पूछने आया, प्रणाम किया, कहा गौतम मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले पूछिए। बोले हम जन्मजात ब्राह्मण हैं, आप हमें ब्राह्मण नहीं मानते, और आपके संग में पता नहीं कौन कहां से आए और आप उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो बुद्ध ने उसको जवाब दिया, न जच्चा वसलो, न जच्चा वसलो
जन्म से कोई वसव नीच नहीं होता, न जच्चा होती ब्राह्मण, ना कोई जन्म से ब्राह्मण होता है। कम्मना वसलो होती, कर्म से कोई नीच होता है, कम्मना होती ब्राह्मण, कर्म से कोई ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण का कार्य क्या है? अध्ययन और अध्यापन। क्या काम है? पठन और पाठन, विद्या अर्जन और विद्यादान। तो मेरे जो शिष्य हैं उन्होंने ज्ञान के सर्वोच्च अवस्था को, ज्ञान की उच्चतम अवस्था को, अनंत को प्राप्त करने के पश्चात इस संसार के हित के लिए, लोक हित के लिए, बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए, लोगों पे अनुकंपा करने के लिए, संसार के कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं। ये विद्या दान का काम करते हैं, विद्या अर्जन का काम करते हैं। बुद्ध विहार जो है वह विद्या अर्जन और विद्या दान का केंद्र है, क्योंकि बुद्ध जहाँ है, गुरुओं के गुरु महागुरु विराजमान है बुद्ध विहार में, और फिर गुरु, तो वहां पर विद्या अर्जन और विद्या दान का कार्य होता है। तो हमारे पूर्वजों की परंपरा है, तपश्चर्या से पहले ज्ञान प्राप्त किया और फिर लोक हित के लिए उस ज्ञान का दान दिया। बाबा साहब ने अपने ज्ञान तपश्चर्या से ज्ञान प्राप्त किया और फिर क्या किया? उस ज्ञान का दान किया, और इस ज्ञान के कारण ही हम पावर में हैं। मनुष्य श्रेष्ठ क्यों? ज्ञान के कारण। हमारी शरण क्या है? ज्ञान। तो हमारा कर्म क्या है? परंपरा से हमारे पूर्वजों ने हमें एक कर्म दिया है, वो कर्म है विद्या अर्जन, विद्यादान, पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन। बस यही मेरा पेशा है। अगर आप बौद्ध हैं तो आपको पेशा क्या है? अध्ययन अध्यापन, ज्ञान पर आपका प्रभुत्व हो। अगर हम पावर में आए हैं, हम अपने पूर्वजों का गौरव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान का सूर्य कहा जाता है। तो हमारी जो पूरी परंपरा है वो विद्या अर्जन और विद्यादान की है, और जो विद्या अर्जन और विद्यादान करे, पठन पाठन करे, अध्ययन अध्यापन करे, विद्या पर प्रभुत्व रखे, तो ये कर्म से क्या हो गया? कम्मना होती ब्राह्मण। उन्होंने कहा कर्म जो मन से, वचन से और काया से जो परिशुद्ध है वो ब्राह्मण है, उसको बुद्ध ब्राह्मण करेंगे। देखिए धम्मपद उठा करके पूरी परिभाषाएं पढ़िए। ब्राह्मण की मीमांसा बदलती, पंडित की मीमांसा बदलती, ज्ञान मीमांसा को, ना कि शब्द को नकारा। और लोगों को क्या किया? बना दिया। कल तक अस्पृश्य था, आज उसको ब्राह्मण बना दिया। तो इस बात को उन्होंने समझा, और समझने के बाद बौद्ध परंपरा की शब्दावली को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसे स्वीकार करते हुए उन सब की ज्ञान मीमांसा को बदल दिया। और उस मीमांसा को बदलते हुए आज उसको, आज देखिए प्रबुद्ध भारत सपना किसका? बाबा साहब का। प्रबुद्ध भारत, हम लोग प्रबुद्ध भारत के सिपाही प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं। आज प्रबुद्ध समाज सम्मेलन कौन कर रहा है? कौन कर रहा? प्रबुद्ध समाज कौन है? आप हैं क्या? प्रबुद्ध का अर्थ बदल गया, प्रबुद्ध का अर्थ बदल गया, मीमांसा बदल गई, बचा नहीं पाया। प्रबुद्ध समाज का दूसरा नाम क्या है? और प्रबुद्ध भारत का सपना कौन देख रहा है? देखिए शब्दों की मीमांसा कैसे बदली जाए। और ये किससे सीख रहे हैं? बुद्ध से सीख रहे हैं। तो मैं सिर्फ प्रचार में ये चाहता हूं कि हम जो प्रचारक हैं, असली में अब हम सीख रहे हैं फील्ड पर। तो फील्ड पर हम सीख रहे हैं, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। ये हमारी प्रॉब्लम है कि प्रचार हम कैसे करें। तो प्रचार ऐसे करिए, विदेशी भगाओ नहीं, स्वदेशी अपनाओ का प्रचार करो। आप इतने समर्थ हो कि खलनायक को भी संत बना दें, ऐसी सामर्थ्य पैदा करिए, ना कि ऐसा सामर्थ्य पैदा करो कि संत को भी खलनायक बना दो। और इस बात से कैसे बचाओगे? ये भ्रम कैसे तोड़ोगे? ये मेरी प्रॉब्लम है फिर। और इसलिए मैंने कहा कि पूजा पाठ हमारे घर में सुबह से, धर्म हमारे व्यवहार में आना चाहिए। तो तुम जो जियोगे वो आपकी पीढ़ियां सीखेंगी, जो सिखाओगे वो कभी नहीं सीखेंगे। तो सुबह उठ करके आपके यहाँ पूजा पाठ होना चाहिए, क्योंकि पूजा प्रेम का दूसरा नाम। पूजा, पूजा का मतलब पूरी जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग आपको क्या कहेंगे? पूजा का मतलब
पूरी जानकारी। पूरी जानकारी होने का दावा कर सकते हैं आप कभी हमें? हाँ, आप कभी पूरी जानकारी होने का दावा कर सकते हैं कि साहब मुझे बनते जी पूरी जानकारी है? और नहीं है तो आप पूजा कैसे कर पाएंगे फिर? पूजा का मतलब है, जब पूजा करते हैं तो आप अपने आराध्य के प्रति रिस्पेक्ट करते हैं, बंधन करते हैं। 3 बार बंधन करने का मतलब है ये मन समर्पित, ये तन समर्पित, ये धन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मेरे जीवन से ऊंचा स्थान किसका है? मेरे आराध्य का। ऐसा हम मानते हैं, इसलिए हम उनको समर्पण करते हैं। तो ये समर्पण का दूसरा नाम क्या है? श्रद्धा। ये समर्पण तब करेंगे जब हम उनसे करते हैं प्रेम, जब हम उनसे करते हैं प्रेम करते हैं। तो जिससे हम प्रेम करते हैं, समय हो या ना हो, लेकिन उसको तो हम समय देते ही, उसे तो हम मिलते ही, उसको तो वक्त देते हैं ना। तो यदि सच में बुद्ध से और बाबा साहब से आपको प्रेम हो गया तो आप समय देंगे, और उनकी ज्ञान के विरासत के उत्तराधिकारी हम हैं। तो आइडियल का जीवन में बड़ा महत्व होता है। तो जिंदगी में हमारा आइडियल कौन है? तो जब आइडियल किसी का वो गजनी वाला हीरो हो जाता है तो लड़कों को वैसे हमारे जैसे बाल रखना पसंद नहीं होता है, बड़े बड़े बाल रखते हैं। लेकिन अगर गजनी वाला हीरो हो गया तो पूरा बाल हमारे जैसे करके और एक लाइन बीच में बना के घूमेंगे, क्योंकि वो उनका आइडियल है। वो कौन सा सिगरेट पीता है, कौन सी बाइक से चलता है और कैसे वो धुआं निकालता है, वो उसी अंदाज में जीना चाहते हैं, क्योंकि उसका वो आइडियल है। अगर उसका आइडियल बाबा साहब होते तो आप कोट पैंट टाई और उसके पैंट की क्रीज जूते की नोक के सामने ही रहते, और जब उसके घर में जाते तो उसका पूरा जो रूम है वो किताबों से सजा होता, उससे विद्या का विषण होता, ज्ञान अर्जन का विषण होता, विद्या दान का विषण होता, क्योंकि उसका आदर्श बाबा साहब। लेकिन अभी उसका आदर्श वो नहीं। तो आदर्श के प्रति जो दीवानगी होती है, जो प्रेम होता है, अगर आपको बुद्ध से और बाबा साहब से प्रेम हो गया है तो आप श्रद्धा उनके प्रति समर्पित होंगे, और जो उनकी ज्ञान की संपदा है उसे ला करके रखेंगे, उसका आप भी अध्ययन करेंगे और उसको दान देंगे, और अपनी पीढ़ियों में इस विचार को पोषित करेंगे। और इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहिए कि कहते हैं लोग कि विचार मरते नहीं। विचार ऐसा मानते हैं? विचार भी मरते हैं जब उन विचारों के प्रचारक नहीं रहते, तब वो विचार मर जाते हैं। तो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी परंपरा में इस संस्कृति का पोषण करिए और वो आगे जाएगी। ये 4 बातों की बहुत जरूरत है कि आपकी स्वतंत्र संस्कृति हो, आपके पास उच्च विद्या विभूषित गुरु हों, आपके पास अच्छे शिक्षक हों, अच्छे शासक हों। अब उच्च विद्या विभूषित अच्छे गुरु आसमान से नहीं आएंगे, अच्छे भंते जी आसमान से नहीं आएंगे। और भगवान बुद्ध 7 वर्ष में संन्यास की बात कर रहे हैं। कितने वर्ष में दीक्षा की बात की? 7 वर्ष में। और आप कितना 60 वर्ष सुनते हैं? आपको सुनाई कितना दिया? 60 वर्ष। 7 नहीं सुनाई दिया। तो इसलिए 60 साल के होने का इंतजार करते हैं, तब चलेंगे बुद्ध विहार में और तब चलेंगे इस मीटिंग में। भाई उससे पहले तो जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध 7 साल की बात कर रहे हैं। तो 7 साल में जो बालक सन्यासी बनने के लिए देंगे, और अगर आपको मिशन के लिए प्रबुद्ध भारत के लिए काम करना है तो मैं तो कहूंगा कि सरकार के हम दो हमारे दो के एजेंडे से बाहर आकर के सोचना पड़ेगा कि एक बालक घर में जन्म इसी बात के लिए ले कि वो धर्म गुरु ही होगा, वो संत पुरुष ही जन्म ले, और वह 7 साल की अवस्था में ही उसे सन्यासी बनने के लिए आप सन्यासियों की शरण में उसको भेजिए कि ये तुम्हारा जन्म ही इस धरा पर सिर्फ इसलिए हुआ है, डॉक्टर इंजीनियर IAS PCS नेता बनने के लिए नहीं हुआ, संत बनने के लिए हुआ। और तब वो तुम्हारी संस्कृति का पोषण कर सके। तब इस उम्र में ये प्राणदान है किसी का। पूज्य भंते प्रियदर्शी जी, आपके जैसे माता पिता का, आपके जैसे भाइयों का, आपके जैसे बहनों का ये प्राणदान है, बलिदान है। बलि में प्राण दिए जाते हैं, ये किसी की बलि चढ़ाई हुई है, और ये प्राणदान, ये बलि आपको देनी पड़ेगी।
तभी आप प्रबुद्ध भारत का स्वप्न देख पाएंगे। और इसी प्रबुद्ध भारत को बुद्ध धर्म की भाषा में कहा गया बुद्धा शासनं चिरं तिष्ठतु। हम बौद्धों का संकल्प क्या है, हम चाहते क्या है, हमारा ध्येय क्या है कि बुद्ध शासन चिरकाल तक इस भूमि पर स्थापित रहे। भारत तस्मिन् रट्ठस्मिन् ज्योतिर्तु बुद्ध शासन, इस पूरे भारत राष्ट्र में बुद्ध का शासन ज्योतिष्मान हो, ये मेरा ध्येय। और इसके लिए हम काम करें। और इस बात के लिए आपको सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं सोचना है, आपको बुद्ध और बाबा साहब से कितना प्रेम है, और जितना प्रेम होगा आप उनकी ज्ञान संपदा के बारिश बनेंगे। और इसलिए आप अध्ययन और अध्यापन का पेशा होना चाहिए। बौद्ध अगर कोई काम कर सकते हैं तो वह अध्ययन और अध्यापन का काम करें, और दूसरा कोई काम कर सकते हैं तो सिर्फ व्यापार करें। बौद्ध मजदूरी ना कर रहे हो। बौद्धों का कल्चर ऐसा हो कि बौद्ध अगर कुछ करते हैं तो चाहे सब्जी ही क्यों ना बेच रहे, चाहे फलों की दुकान ही क्यों ना लगा रहे, बौद्ध कर सकते हैं तो व्यवसाय कर सकते हैं, या फिर वह अध्ययन और अध्यापन का काम कर सकते हैं। बौद्धों में ऐसा हुनर पैदा किया जाए कि बौद्ध टीचरों से पढ़ना, उनके जैसा कोई पढ़ाने में समर्थ नहीं होता। ज्ञान पर ऐसा प्रभुत्व कायम करना, ये बौद्धों का अनुशासन है। और इसलिए बुद्ध हमें ब्राह्मण ही बना के गए, हमें अध्ययन और अध्यापन का कर्म देके गए हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कम्मना होती ब्राह्मणों, मेरे शिष्य ब्राह्मण, मेरे शिष्य पंडित। तो मैं आज इन्हीं बातों को कहते हुए इसी दिशा में हम लोग सोच रहे हैं। और हमने पूज्य भंते जी से कहा, हम लोग जब काम कर रहे हैं, हमारा मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का स्कॉलर रहा। मैंने अमेरिकन थॉट्स पे स्टडी किया, बौद्ध दर्शन में स्टडी किया है, एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी किया है, और जो है मैंने एमफिल किया है बौद्ध दर्शन में, साइकोलॉजी मास्टर किया है। और अभी इन्हीं सब पर काम करते हुए पुरातात्विक क्षेत्र में, प्राचीन बौद्ध स्थलों पर, ऐसे मेरा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे 5 राज्यों में अलग अलग जगह मैं काम कर रहा हूँ। और मूलतः मैं उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया, पूर्व में जनपद इटावा की सीमा में था, अभी वो औरैया की सीमा में आ गया। वहाँ मेरा जन्म स्थान है। 8वीं क्लास से मैं गृह त्यागी हूँ, तब से मैं इस क्षेत्र में अध्ययन करते हुए काम कर रहा हूँ। और पूज्य भंते जी से मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि भंते जी भारत में लोग त्रिपिटिक आचार्य की डिग्री करें। हम भविष्य ऐसा देखना चाहते हैं, लोग यहाँ त्रिपिटिक विशारद हों। ऐसे संस्थान का हम निर्माण चाहते हैं, और आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं। नवांग बुद्ध शासन पर भगवान बुद्ध के जो वचन है उसको नवांग सत्तु शासन कहा जाता है। 9 रत्नों से युक्त जो वचन है उस पर पूज्य भंते जी की गहरी पकड़ है। बुद्ध वचनों पर पूरे संपूर्ण त्रिपिटिक को उन्होंने कंठस्थ और बहुत ही गहन उस पर अध्ययन किया है। तो भंते जी की जो सामर्थ्य है, हम देखते हैं कि हमारे इस समय वर्तमान में जो बड़े से बड़े बौद्ध भिक्षु हैं और जो हमारे यूथ बौद्ध भिक्षु हैं, उसमें ज्ञान के मामले में जो यश कीर्ति जो गौरव उन्होंने प्राप्त किया है, पूज्य भंते जी की जो सामर्थ्य है वो बहुत ही बड़ी सामर्थ्य है। और मैं बार बार उनसे जब भी हम मिलते हैं तो यही निवेदन करते हैं कि भंते जी हम चाहते हैं कि भारत में लोग त्रिपिटिक आचार्य करें और बौद्धों का एकेडमिक सेंटर भारत में हो। इस दिशा में हम सोच रहे हैं, इस पर कुछ काम हो। भंते जी ने इस बात को स्वीकार किया और वो भी चाह रहे थे कि मैं महाराष्ट्र में इतने दिन से 10 साल से मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, बोले कि आपको वहाँ नहीं रहना है, आप लखनऊ में रहिए। और इसी हेतु से हम लखनऊ आए थे। अभी हम दोनों जो लखनऊ आए हैं वो इसी दिशा में सोचते हुए हम अपने काम का जो सेंटर है वो लखनऊ चाह रहे हैं, और लखनऊ से 80 किलोमीटर दूरी पर, और वहाँ से श्रावस्ती 90 किलोमीटर दूर रह जाता है। तो ऐसी जगह पर पहले तो हमने 1 महीने पूरे लखनऊ को सर्च किया, लखनऊ में ज़मीन ढूंढी, लेकिन हमें कहीं ज़मीन नहीं मिल पाई, बहुत महंगी थी। तो हमने कहा कि हमें ज़मीन ज़्यादा चाहिए और सस्ती ज़मीन चाहिए। तो हमने सस्ती ज़मीन के लिए हम थोड़ा दूर यहाँ से गए। हमने कहा जब हमारे लोग आए लखनऊ, सीधा उतरे आकर के, लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ बीच में है श्रावस्ती 90 किलोमीटर है। तो हमने कहा यहाँ बनाएंगे, हम एक ऑफिस लखनऊ में बनाएंगे। इसी हेतु से नवांग शासन पर, भगवान बुद्ध के 9 रत्नों पर हम लोग काम करने के ध्येय से इस समय लखनऊ हम विजिट करने आए हुए थे।
तो हम अपने एक्चुअली अपने काम में हैं। एक महीने बहुत समय पहले मैंने ये सारी चीज़ों का सर्च कर लिया है, वो प्रोसेस भी चल रही है। तो इसी प्रोसेस में हमने कहा कि बंदी जी जब तक आपका ये काम पूरा हो, हम भी अपना कुछ कामों में तैयारी कर रहे हैं। हमने पर्यावरण पर बहुत सारा काम किया है। महाराष्ट्र में ऐसी 45 एकड़ भूमि पर, रेवेन्यू की भूमि पर मैंने काम किया। तो हमें बुद्धा शांति उपवन मैंने वहाँ पर बनाया है, एक 13 एकड़ भूमि पर, और भी एक सम्राट अशोक शांति उपवन बनाया है। तो ऐसे करके वहाँ पर बहुत सारी टीम हमारे साथ, इंजीनियर्स और रिटायर्ड फौजी और टीचर्स की टीम हमारे साथ जुड़ के वहाँ काम कर रही है। तो वो काम मेरा वहाँ चल रहा है। तो हम वहाँ के कामों से निवृत्त होकर के हम चाहते हैं कि 2027 तक हम उस अपने एकेडमिक सेंटर की शुरुआत कर पाऊँ, ऐसा प्रयास, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। सो आप सभी लोग जो है जिस दिशा में काम कर रहे हैं उसी दिशा में हम भी एक प्रयास कर रहे हैं कि निर्विवाद रूप से हम मूल रूप से बुद्ध शासन को, बुद्ध वचन को सीखें और बुद्ध वचन को परोसें। बुद्ध वचन जो है किसी को ऐसे चोट करने की बात नहीं कर रहा है। बुद्ध वचन ऐसा है कि वह सबके लिए है। जिसके सामने भी आप इस बात को रखेंगे वह कैसा है कि समूची जीव सत्ता के कल्याण के लिए है, जिसमें सभ्य सत्ता सुख होंतु की जो कामना है। तो इसलिए बिना किसी तिरस्कार के सिर्फ आपको अपनाना क्या है, बस इस दिशा पर बढ़ते जाएं। मुझे लगता है कि हम अपनी चीज़ों की स्थापना कर पाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। बहुत ही लंबी आपके साथ मैंने चर्चा की, बहुत ही विस्तार से बहुत समय लिया। मैं क्षमा चाहूँगा पूज्य भंते जी से। मैं भंते जी का जो बहुमूल्य मार्गदर्शन है, मैं आप सभी की ओर से उनको याचना करूँगा कि पूज्य भंते जी अपना मार्गदर्शन है और आप सभी ने हमें शांति से सुना। आपको मैं बहुत बहुत साधुकार, बहुत बहुत मंगल कामना आप सभी के लिए। बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं आपको फिर भी विकट करके बताने की कोशिश की।